बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आज उनकी फाइनली मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। बहुत ही अहम बयान सामने आया है आयतुल्ला खामनाई का, क्योंकि मुसलसल कत्ल की धमकियां उनको दी जा रही थी। ये थ्रेट्स दिए जा रहे थे कि जी हमें लोकेशन का पता है, लेकिन इसके बावजूद अभी हमें मारने का कोई इरादा नहीं है आयतुल्ला खामनाई को। ईरान इजराइल जंग में दीगर प्लेयर्स की बाकायदा एंट्री हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है, आप सभी जानते हैं, और अब आज उनकी फाइनली मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। इससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे और बड़ी जबरदस्त मुलाकात रही, जिसमें हालिया जो कामयाबी है पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ, उस पर तबादला ख्याल हुआ। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बड़े मुंतजर थे और अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे थे, तो बड़ी पॉजिटिव विजुअल सामने आए हैं, देख के खुशी हुई। और उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही थी। जो नाकदीन है वो कह रहे थे कि जी क्या सिर्फ ओवरसीज से मिलने के लिए फील्ड मार्शल गए हैं इतने जतन करके, और ऐसे मौके पर जब इस खत्ते के अंदर ऐसी टेंशन है तो उनको तसल्ली रखनी चाहिए कि ना सिर्फ फील्ड मार्शल की मुलाकात हो रही है आज दोहराने में। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात के 10 बजे मुलाकात होनी है, जबकि अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे ये लंच टाइम मुकर्रर किया गया। सिर्फ इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं होंगे, बल्कि DGISI भी होंगे, इसमें जनरल आसिम मलिक और उनके हमरा दीगर शख्सियात भी होंगी। कुछ तफसीलात इस दौरे की, मुमकिनात क्या हो सकते हैं, क्या क्या गुफ्तगू हो सकती है, एजेंडा क्या हो सकता है, किन बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ खिचड़ी पकड़ी है इस खत्ते के अंदर, खास तौर पे ईरान और इजराइल के तनाज़े को लेकर। तो इस पे क्या क्या गुफ्तगू हो सकती है उस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नाज़रीन कि बहुत ही अहम बयान सामने आया है आयतुल्ला खामनाई का, क्योंकि मुसलसल कत्ल की धमकियां उनको दी जा रही थी। ये थ्रेट्स दिए जा रहे थे कि जी हमें लोकेशन का पता है, लेकिन इसके बावजूद अभी हमें मारने का कोई इरादा नहीं है आयतुल्ला खामनाई को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल हो, उनकी तरफ से 12 इन धमकियों के बाद आयतुल्ला खामनाई का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका वो भी आपको बताते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि इस ईरान इजराइल जंग में दीगर प्लेयर्स की बाकायदा एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फेज 2 इस जंग का शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिका अब बराह रास्त एंटर होने जा रहा है। अमेरिका की एंट्री के साथ ही चाइना की एंट्री भी हुई है। चाइना ने बड़ा बयान दिया है, चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से एक वाज़ेह स्टेटमेंट आई है। क्या कहा गया, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया चाइना की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। और आपको बताएंगे कि ईरानी चीफ की तरफ से वार्निंग है इजराइलियों के लिए। इजराइल में खास तौर पे 2 जगहें ऐसी हैं जो कि उनके बड़े शहर हैं, तेल अवीव और हाइफा, जहां पे पहले भी हमले हो रहे हैं, और अब इस दोनों शहरों को फौरी तौर पे खाली करने का कहा गया है चीफ ऑफ स्टाफ ईरान की तरफ से। क्या वार्निंग दी है, क्या मुमकिन तौर पे ईरान करने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि G7 ममालिक का वो मुश्तरका एलामिया, जिसमें उन्होंने खुल के इजराइल का साथ देने का फैसला किया है, इसके महरक़ात और असरात क्या होंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे आखिर में कि इन मौजूदा जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हुए क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और ख़ास तौर पे नाज़रीन अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो कि है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे की। बहुत अहम टाइमिंग है, बहुत क्रूशल टाइमिंग है, और ऐसे में उनका वहाँ पे होना ये बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो सिफारती सतह पे पूरी दुनिया के सामने रख चुका है। रेजोल्यूशन पास की गई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, और ना सिर्फ यकजहती का इजहार किया गया है ईरान के साथ, बल्कि ईरान के अंदर, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के नारे गूंजते रहे, और इस चीज़ को बहुत सराहा गया। और इस चीज़ के हवाले से भी ईरान की पार्लियामेंट में भी एक रेजोल्यूशन पास हुई है। तो आते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से। मुमकिन तौर पे इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मुमकिन जंगी सूरत हाल के लिए पाकिस्तान से फौजी अड्डों की सहूलत मांगी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका की डू मोर की पुरानी आदत है। उनके मुतालबात जितने भी पूरे कर दिए जाएँ वो डू मोर का मुतालबा फिर से कर देते हैं। तो इस बार भी ऐसा कोई मुतालबा सामने आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, पाकिस्तान बड़ा क्लियर है इस बार, कोई इसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा,
इसलिए अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान खामोश हिमायत दे, जैसे अफगान जंग के दौरान हुआ था। मसलन शम्सी एयरबेस का हवाले किया जाना, इस मुताबिक में पाकिस्तान गैर जानिबदारी का मौक़िफ़ अपना सकता है, यानी कि पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहेगा। पाकिस्तान इस बार वो गलती माजी की दोबारा कतन दोहराने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान से हालिया ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है उसका इजहार पहले ही कर चुका है। दूसरा क्या हो सकता है, पाकिस्तान के चीन से दिफाई मुआहदे जो हो रहे हैं उस पर अमेरिका को तशवीश है और उसका इजहार हो सकता है। कौन कौन से जो मुआहदे हो रहे हैं, ट्रंप पाकिस्तान से शिकायत कर सकता है कि वो चीन से J-10C और दीगर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी क्यों खरीद रहा है, जबकि माजी में अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को फराहम किए थे। ये मामला अमेरिका चीन स्ट्रेटेजिक मुकाबले के तनाजुर में भी दे सकता है। तो मुमकिन तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को दिफाई इमदाद की बहाली या मशरूत रियायतों की पेशकश भी करेगा। पाकिस्तान को लुभाने के लिए कोई लॉलीपॉप या कोई बड़ी ऑफर भी दी जा सकती है, छोटी या बड़ी ये अब बताएगा वक्त के वो क्या ऑफर हो सकती है, लेकिन कोई ऑफर दी जा सकती है। और अगर पाकिस्तान चीन से फासला रखे तो उस सूरत में कहा जा सकता है कि जी हम आपको ये रियायत देंगे, हम आपको ये ग्रांट देंगे, हम आपको ये एड देंगे, या अगले IMF की किस्तों में आसानी, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ ही देर में या कुछ घंटों में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरी ऑप्शन, पाकिस्तानी वजीर आजम की ईरान की एटमी प्रोग्राम पर हिमायत। हालिया दौरा तेहरान में पाकिस्तानी वजीर आजम की तरफ से ईरानी एटमी प्रोग्राम की पुरअमन हिमायत पर अमेरिका को शदीद एतराज़ हो सकता है, क्योंकि पुरअमन ईरान के लिए, पुरअमन खत्ते के लिए जो ईरानी एटमी सलाहियत का हसूल है, पाकिस्तान उसकी हिमायत कर सकता है। इस पर अमेरिका को पेट में मरोड़ शुरू हो सकता है और इसका इजहार भी किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान पर जोर दे सकती है कि वो ईरान की एटमी अज़ाइम से दूरी इख्तियार करे। तो हम तो पहले दूर हैं जी, वो उनकी एक ज़ाती या पर्सनल एक काविश है, हम उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, तो इसमें हमें मेरे ख्याल में कोई मजबूर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। मामला सिफारती कशीदगी का बायस बन सकता है, खासतौर पर इसराइल की हिमायत में ट्रंप की सख्त पोजीशन के बायस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं, गैर रिवायती सियासतदान हैं, कोई भी अनहोना मुतालबा किसी भी वक्त वो कर सकते हैं। इस वक्त तो खुद उनके अपने लोग उनसे परेशान हैं, वो कहेंगे जी आप अमन का वादा करके आए हैं, आप पीस मेकर का खिताब लेकर आए हैं, तो अब आप जंग के अंदर हवा फूंक रहे हैं, नेतन्याहू की जुबान बोल रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिकी खुद तशवीश का शिकार है, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस जंग से, इजराइल और ईरान की जंग से दूर रहें। ये अमेरिकी आवाम चाहती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा, चौथा मुतालबा मुमकिन तौर पर नाज़रीन क्या हो सकता है, अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान अफगान तालिबान पर दबाव डाले ताकि वो मगरबी मफादात का एहतराम करें। अमेरिका पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन का मुतालबा भी कर सकता है। तो ये मुमकिन तौर पर सारे मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस दौरे का हिस्सा होंगे। बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है जब पूरी कमान, हाई कमान इस दौरे के अंदर मौजूद हो। इसके अलावा DG मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तानी सफीर भी जोहराने में शिरकत करेंगे, जबकि अमेरिकी सदर के साथ उनकी काबीना अरकान भी जोहराने में शामिल होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में जोहराना दिया जाएगा। यह मुलाकात वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग रात 10 बजे होने वाली है। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए इंडियन मीडिया की, नाज़रीन मुझे तरस आता है इंडियन मीडिया की हालत ज़ार देखकर। इस वक्त सवे मातम बिच चुका है, वहाँ पर एक बार फिर से शोर और वावेला बरपा है, चाहे वो X हो, ट्विटर हो, दीगर सोशल मीडिया की एप्स हो, वेबसाइट्स हो, या फिर उनका मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया हो। इस वक्त वो अपने ही मोदी सरकार के ऊपर चढ़ दौड़ा है। वो कह रहे हैं कि जी आप लोग शर्म से डूब मरें, चुल्लू भर पानी में डूब मरें। क्यों? क्योंकि आपका जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे सका। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे और आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अब हुआ यह कि G7 के पहले तो समिट में इनको बुलाया नहीं जा रहा था, अब जब फाइनली मिन्नते तरले करके और रेफरेंसेस यूज करके जब फाइनली मोदी साहब वहां पर पहुंचने लगे हैं, तो उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मिलना गवारा नहीं किया और वो दौरा फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर खत्म करके वापस वाशिंगटन DC पहुंच गए। तो इसके ऊपर ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है और सिर्फ यहीं तक नहीं, वो कह रहे हैं कि एक तो नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने मिलना गवारा नहीं किया और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुरतपाक अंदाज में वेलकम किया जा रहा है, लंच पे मदऊ किया गया है। और एक ऐसे वक्त में जब इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है, तो इसमें यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान का स्टांस है, पाकिस्तान का मौके पर बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान इस जंग को ठंडा करने में, सीज फायर कराने में अपना किरदार अदा करेगा और यकीनी तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपने मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में अमेरिका के सामने रखेंगे और पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा होगा, ये वाज़ेह कर दिया जाएगा अगर कोई गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप के जहन में भी है तो।
अब आते हैं नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनाई का बहुत ही अहम बयान सामने आया है। उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से उनके दीगर जनरल्स को, दीगर पासदारान इनकलाब के सरबराह को मारा जाना, दीगर जनरल्स को मारा जाना। अब अगला जो टारगेट बज़ाहिर दिखाई देता है, एक तो रिजीम चेंज बड़ा टारगेट है, क्योंकि एटमी असासों की आड़ में, उन्हें हिट करने की आड़ में रिजीम चेंज करना असल एजेंडा था, और अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान हो, दीगर रहनुमाओं के बयान हो, वो कह रहे हैं कि जी हमें पता है आयतुल्लाह खामनाई कहां पर है, लेकिन अभी उन्हें मारना नहीं चाहते। आयतुल्लाह खामनाई का क्या कहना है? वो कहते हैं कि कत्ल की पै दर पै धमकियों के बाद उनका बयान जो आया है, वो कहते हैं कि ईरान भरपूर ताकत से कार्रवाई करेगा, सेहूनियों से बेरहमी बरती जाएगी। ये बहुत अहम बयान है। उन्होंने कहा है कि जंग से मुतल्लिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शुरा को मुंतकिल कर दिए गए हैं, और अगर कोई खुदा ना खास्ता वो कहते हैं कि मुझे मारा जाता है, तो ऑलरेडी पासदारान इनकलाब की शुरा फैसले करेगी। मामला रुकेगा नहीं, कोई भी क़यादत हो, मौक़िफ़ वही रहेगा। ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं, ईरान अपने खुद मुख्तारी का दिफा, अपने अवाम का दिफा करता रहेगा आखिरी सांस तक और आखिरी मिसाइल तक। अब आते हैं नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स की तरफ। आपको पता है कि ईरान अभी तक अकेले तनहा इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इजराइल की हिमायत में ना सिर्फ G7 ममालिक अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जो एलामिया जारी हुआ है तमाम ममालिक की तरफ से, जितने भी 7 ममालिक हैं उनकी तरफ से खुल के इजराइल के मौक़िफ़ की हिमायत की गई है, और ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उधर अमेरिका जो है वो पहले ही इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और बराह रास्त उसकी इस एंट्री के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उसकी एक पूरी सीरीज़ है, जिसकी वजह से एक तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो चुका है ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आई डोंट वांट अ सीज़ फायर। वो कह रहे हैं कि मैं जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। अच्छा, बेहतर क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, ईरान के अंदर हुकूमत का तख्ता उलटना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी की डमी हुकूमत लाना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो सीरिया के अंदर ला चुके हैं, जिस तरह से वो जॉर्डन के अंदर ला चुके हैं, जिस तरह से वो दीगर ममालिक के अंदर अपनी मर्जी की, चाहे वो मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक हो, चाहे वो इराक हो या कोई और मुल्क हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो दीगर ममालिक हो, हर जगह पे वो अपनी मर्जी की, लीबिया हो, अपनी मर्जी की हुकूमतें ला चुके हैं। ईरान अब आखिरी रुकावट है और वो वहां पर भी वही हरबा आजमाना चाहते हैं। तो ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से नाज़रीन एक अहम बयान सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद दीगर जो प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री और उनके किरदार पर बात कर लेते हैं। जो ईरानी जनरल है नाज़रीन, चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी तरफ से अहम बयान सामने आया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी ने इसराइल के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई की पेशगोई कर दी है और इसराइली अवाम को फौरी तौर पर तेल अवीव और हैफा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। हैफा नाज़रीन ये वही मकाम है, एक तो दूसरा बड़ा शहर है, एक बड़ी तादाद वहाँ पे इसराइलियों की रहती है। ऑयल रिफाइनरी को वहाँ पे निशाना बनाया गया। मडानी नाज़रीन ये वही है जो कि जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एशिया के बड़े बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है। मोदी के बहुत करीबी साथी भी हैं और राफेल के तैयारों में इन्हें मंजरेआम पे उस वक्त ये इनकी खबरें गर्दिश करने लगी थी जब स्कैंडल मंजरेआम पर आया था कि जी मिली भगत है और जो राफेल तैयारों की खरीदो फरोख्त है उसके अंदर बड़े पैमाने पर अडानी ग्रुप ने और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने करप्शन की है। तो यहाँ पे भी इनके स्टेक्स हैं और अब ये खुलकर चीज़ सामने आ चुकी है कि ईरान का अगर नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पे चाबहार बंदरगाह के ऊपर भी बड़े पैमाने पे मोदी सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, और इसी तरह से हाइफा पर जिस तरह से अब ये ताक के मिसाइल गिराए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो वहाँ पे भी अडानी ग्रुप को एक बड़े पैमाने पे धचका पहुँचा है, उनके पावर हाउसेस को नुकसान पहुँचा है। और अब ईरानी जनरल की तरफ से ये वार्निंग सामने आई है कि फौरी तौर पे इन 2 मकामात को खाली कर दिया जाए। तो सिर्फ वार्निंग अमेरिका की तरफ से नहीं दी जा रही कि तेहरान को आप खाली कर दें, अब यहाँ से भी वार्निंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने इजरायली शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन हाइफा और तेल अवीव शहरों को खाली कर दें, क्योंकि अनकरीब इन इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जोर दिया कि ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की क़यादत में शोहदा के खून का बदला जरूर लेगी और इसराइल को इसके जुर्म की सजा जरूर दी जाएगी। तो अब वो इजरायली अवाम जो कि पहले ही खौफ का शिकार है, अपने घरों से ज़्यादा वो ज़ेर ज़मीन बंकर्स के अंदर टाइम गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनको पहले आदत नहीं थी कि वो बम्बारमेंट का सामना करें, क्योंकि वो सिर्फ फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद और जबर करते थे, मिसाइल दागते थे। तो आज जब अपने ऊपर उनकी गुजर रही है तो उन्हें इस दर्द का, इस तकलीफ का बेहतर अंदाज में इदराक भी हो रहा है और एहसास
आगाज़ भी शायद हो रहा हो, जिसकी उम्मीद तो कम की जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस तजुर्बे का वो मुशाहिदा ज़रूर कर रहे हैं कि क्या कैफियत होती है जब सरों के ऊपर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऊपर से मिसाइल्स की बारिश शुरू हो जाए। अब आते हैं नाज़रीन उस मामले की तरफ जहाँ पे चाइना की तरफ से बहुत ही अहम बयानात सामने आए हैं। चाइना वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा। यानी कि ये बहुत ही वाज़े पैगाम है शी जिनपिंग का। वो कह रहे हैं कि एहतराम जो बना हुआ है, एक भरम है दुनिया के अंदर अमेरिका को लेकर, उस भरम को रहने दिया जाए। अगर वो एहतराम खत्म हो गया तो फिर आपकी इज्जत करने वाला कोई भी नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चलती रहेगी, आप टेंशन न लें। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को पैगाम दे दिया है, जिसमें उसका रवैया जो है, जो टोन है, जो अल्फाज हैं, वो बहुत जारहाना नजर आए। दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है, अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा। चीनी सदर ने पूरी दुनिया को एक वाज़े और भरपूर पैगाम दे दिया है। तो ये एक पहला और बड़ा वाज़े पैगाम चाइना की तरफ से आ चुका है, और ये उस वक्त में आया है जब अमेरिका ने हर्जा सराय का सिलसिला शुरू कर दिया है, और ना सिर्फ बयानात की हद तक बल्कि अमली तौर पे। एक और जो चाइना का इकदाम है नाज़रीन, वो बड़ी दिलचस्प खबर है। ये कुछ दिन पहले की डेवलपमेंट है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर 3 फ्लाइट्स हैं चाइना की ऐसी बोइंग 747 की, जो कि अपने रूट से हट के कहीं और, यानी कि ईरान की हदूद में दिखाई दी हैं। और सेटेलाइट के जरिए कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीर भी सामने आए हैं, जिसमें गैर मामूली जो नकलो हरकत है उसको देखकर शकुक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। परेशानी बढ़ गई है इजरायलियों के अंदर, अमरीकियों के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है, चाइना सेंड्स मिस्ट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इनटू ईरान, फ्लाइट प्लेन्स इंडिकेटेड a final destination of Luxembourg, but the aircraft appear to have never flown near European skies। वो कह रहे हैं कि मगरबी हदूद के अंदर, लग्जमबर्ग में उसने जाना था, लेकिन वहाँ पे यूरोपियन हदूद के अंदर त्यारा गया ही नहीं है, ये ईरान की हदूद के अंदर आस पास वहाँ पे मंडलाता रहा है। तो ये चक्कर क्या है, ये खौफ की फिजा पैदा हो चुकी है जी। देयर इज अ कंसर्न ओवर व्हाट माइट हैव बीन सेंट फ्रॉम चाइना इन द डायरेक्शन ऑफ ईरान एज तेहरान वॉर विद इजराइल रेजेस ऑन। एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि बोइंग 747 freighters are commonly used for transporting military equipment and weapons and hired to fly government contracts orders। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी वो बता रहे हैं कि एक जो माजी के अंदर मिसाल मिलती है वो ये कि बड़े पैमाने पर मिसाइल मटेरियल चाइना की तरफ से ईरान में दिया जाता रहा है, और इस बार भी मुमकिन तौर पे ऐसा ही हुआ हो कि हथियार और जो मिलिट्री के आलात हैं वो इन तैयारों के ज़रिए चाइना की तरफ से ईरान पहुंचाए गए हैं, ऐसे वक्त में जब उनको इसकी सख्त ज़रूरत है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। ईरान इज़ प्रिपेयरिंग मिसाइल फॉर पॉसिबल रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन यूएस बेसिस, ऑफिशियल सेज, क्योंकि ईरान पहले कह चुका है अगर अमेरिका ने बराह रास्त एंट्री की तो फिर खित्ते में मौजूद उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन एक और जो डेवलपमेंट हो सकती है मुमकिन तौर पे, वो रशिया की बाकायदा एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो जो हालिया एग्रीमेंट है जो इस साल के आगाज़ में हुआ था वो पुरअमन खित्ते के क़याम के लिए था और ट्रेड को बेहतर करने के लिए था। और आपके इल्म में है कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसके अंदर ईरानी ड्रोन्स का बहुत अहम रोल था। तो एक अहम शराकत दारी रशिया और ईरान के दरमियान में भी है, ईरान और चाइना के दरमियान में भी है। और अगर अमेरिका बराह रास्त इसमें एंट्री जिस तरह से वो पर तोल रहा है इसके अंदर एंट्री के लिए, तो फिर रशिया और चाइना भी फाइनली इस जंग का बराह रास्त हिस्सा होंगे, और इसके बाद फिर ये मामला तीसरी जंग अजीम तक पहुंचने के दहाने पर आ सकता है। ब्लाइंड रडार बैलिस्टिक स्पीड, हाउ इजरायली जेट्स क्रिपल्ड ईरान एयर डिफेंस इन 48 आवर्स, समथिंग रशिया कुडंट डू इन 3 ईयर्स। ये भी खबर रिपोर्ट हो रही है कि जी किस तरह से जो ईरान की फ़िज़ाएँ हैं, फ़िज़ाई हदूद है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है इजराइल ने और अमेरिका ने। अच्छा, ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से मुसलसल के ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर अब हमारा कंट्रोल है, हमारे फ़िज़ाएँ जो तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर गुजरते हुए जहां चाहेंगे हिट करेंगे। लेकिन इस दावे की तरदीद भी सामने आ चुकी है।
ये दावा नाज़रीन क्या था, वो ये कि इजराइल अपने टारगेट्स लोकेट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल अब भी कर रहा है। ये जो दावा था, इसकी हकीकत असल में ये है कि बुनियादी तौर पे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके फ़िज़ाई निज़ाम को डिटेक्ट किया जाए, डिफेंस सिस्टम को हिट किया जाए, और फ़िज़ाई हमलों के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है। तो ये जो वो दावा है फ़िज़ाओं के ऊपर काबू हासिल करने का या एक सलाहियत हासिल करने का, उन्हें अपने कंट्रोल में करने का, इन इक़दामात से उसकी नफ़ी हो रही है। साथ में इजरायली तैयारे इराक की फ़िज़ा में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ से अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़े पैमाने पर अब तक नुकसान पहुँच चुका है, और तवक्को ये की जा रही है कि अब फाइनली जो ऑप्शंस हैं ईरान के पास भी जब कम रह जाएंगी तो फिर उन्हें अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल या अपनी नाकाबंदी करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर उससे पूरी दुनिया इसके असरात से महफूज नहीं रह पाएगी और उसके असरात शिद्दत के साथ महसूस किए जाएंगे। अच्छा जी, अब मुमकिन तौर पे तेहरान को खाली करने की जो बातें हो रही थी उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो चुका है। लोग अपना साजो सामान इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि महफूज पनागाहों की तरफ मुंतकिल हो सकें। पेट्रोल पंप्स पे कहा जा रहा है कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि बहरहाल एक पैनिक की सूरत हाल हुई तो है, क्योंकि वो प्लेयर, इस जंग का जो मेन प्लेयर है इजराइल, वो किसी भी जंगी कवानीन की पासदारी नहीं करता, इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं करता। और अगर कोई जिस तरह की जारहियत उसने फ़लस्तीन में दिखाई, अगर उसका मुजाहरा यहाँ पर भी होता है तो फिर यकीनी तौर पे बड़ा इंसानी जानी ज़िया हो सकता है, कोई बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। तो उसके पेश नज़र अभी तक ऑफिशियली तो कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन लोग अपने तौर पे महफूज पनागाहों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं और मुमकिन तौर पे एक बड़ी कार्रवाई मुमकिन है, मुतवक्के है, उसका खदशा मौजूद है। और हो सकता है कि फर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर यूरेनियम की अफजूदगी का ये प्लांट है जहाँ पे मुमकिन तौर पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या कोई बड़ा क्लस्टर बम या ऐसी बम्बार्टमेंट हो सकती है जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर तबाही मुतवक्के है। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।